महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप, एक ही हॉस्टल के 229 छात्र कोरोना संक्रमित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोखो सोनार बांग्ला का किया शुभारंभ। ममता सरकार ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को किया रद्द। शाहजहांपुर एसएस कॉलेज मामले में खुलासा, दरिंदे गैंगरेप के बाद छात्रा को जलाकर मारना चाहते थे, सहेली ने ही रची थी साजिश। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा खेल हमें खेल भावना सिखाता है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर स्कूटर पर ममता बनर्जी का विरोध, कहा पीएम और गृह मंत्री एक दिन देश का बदल देंगे नाम। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले काफी दिनों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। उद्धव सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। इसके बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। इस बीच राज्य के वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संक्रमित मरीजों में से 229 छात्र हैं। इनमें ज्यादातर छात्र रिसोड तहसील के ग्राम दे गांव स्थित आश्रम शाला में छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई करते हैं। इस छात्रावास के 229 छात्रों और 3 स्टाफ कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के नजदीक आते आते सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कोलकाता में लोखो सोनार बांग्ला का किया शुभारंभ। इस मौके पर राज्य भाजपा प्रमुख दिलीप घोष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हम बंगाल में एक नई संस्कृति देने वाले हैं, नो कट मनी, बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर कांचरापारा से बैरकपुर तक होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मिली मंजूरी को पुलिस ने रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नगरिया मोड़ पर कपड़ों के बगैर अधजली मिली एसएस कॉलेज की छात्रा और परिजन के बयान के बाद साफ हो गया है कि दरिंदे गैंग रेप के बाद छात्रा को जलाकर मारने की तैयारी से आए थे। पीड़िता के पिता का कहना है कि बेटी की सहेली ने ही पूरा षड्यंत्र रचा है। सिविल अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि छात्रा अभी कुछ ढंग से बोल नहीं पा रही है। छात्रा की हालत स्थिर बनी हुई है, उसके लिए 5 दिन अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी पहुंचे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये राज्य ऐतिहासिक भूमि है जिसका देश में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है उससे राज्य की खूबसूरती और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तट पुडुचेरी की आत्मा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमें खेल भावना सिखाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने वाले राष्ट्र चमकेंगे। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसे लेकर देश भर में विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनूठे ढंग से विरोध किया है। ममता बनर्जी गले में महंगाई का पोस्टर लटकाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर से मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री के कारण देश बैकफुट पर जा रहा है। यह लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का नाम बदल रहे हैं। बहुत खेद है, वे किसी दिन देश का नाम भी बदल सकते हैं।